ना मांडवी दिखाता हूँ। एंड ये जो अभी प्लेस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ मेरी सामने वाला जो ये घर है ना, ये मेरी बुआ का घर है। और ये हमारे एरिया का ना एक बड़ा सा चौक है, जिसको चौकी कहते हैं। हम बचपन में यहाँ पे बहुत खेले। तो ये वाला जो घर है ना, ये मेरी बुआ का है। ये वाला जो पूरा मकान है वो, एंड ये पूरा चौक है। और यहाँ पे आड़ोस पड़ोस में सब कुछ रहते हैं सब लोग। एंड ये कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था तब से हम लोग खेल रहे थे। अभी तो बहुत बहुत डेवलप हो गया। हाँ ना नथी। तो अभी तो यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप हो गया है। सो दिख रहा है यहाँ से बुआ का घर, और यहाँ से सिर्फ जस्ट मेरा घर है। और ये यहाँ पे पूरा मेरा स्ट्रीट है। अभी तो बारिश के कारण सब कुछ कीचड़ कीचड़ है, बट ये भी बहुत अच्छा है। और ये सामने से जो आ रही है वो मेरी पड़ोसन है। मैं तो यूट्यूब में तो आखी दुनिया जोश है। हवे ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी बड़ी डेली है। मतलब बेसिकली डेली ऐसी होते हैं हमारे यहाँ, ऐसे खोलना होता है, ये मेन होता है। और कहीं अगर जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे लॉक कर देना होते हैं लोग। अभी तो मेरे से तो नहीं होगी ये लॉक, बट ये ऐसा लॉक हो जाती है। और ये पुराने घर बहुत ज़्यादातर आपको पूरे मांडवी में मिलेंगे। ये पुराने घर, सारे लोग नए घर पे चले गए हैं। पूरा घर खाली है आज। नहीं, शायद से बड़े पापा ऊपर है। ये हमारा किचन है। ये पूरा जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं, तो ये पूरा किचन है। और ये नीचे वाला किचन है। फिर ऊपर अगर देखें तो ऊपर से वो हमारा ये सीढ़ी है। एंड ये वाला जो है इसे हॉल बोलते हैं, बट प्योर गुजराती में अगर बोले तो इसे ओसरी कहते हैं। ये ओसरी है, ये ओसरी है। सो मेरा जो ये पुराना घर है, ये अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है नीचे, कोई आ भी आया लगता है। ये बहुत पुराना घर है मेरा। और ये जो है वो रूफ़ है। आपको ये जो पंखा दिख रहा है ना, वो पंखा भी बाबा आजम के ज़माने का है। बट जो नया पंखा भी लगवाया है ना, वो इतनी अच्छी हवा नहीं देता जितनी अच्छी हवा ये देता है। सो ऐसा है मेरा घर। ये पहला यही हमारा घर था। फिर नया घर बनवाया, बहुत बड़ा वाइड बनाया। वो भी बहुत साल हो गए उसको भी। तो अब लोग वहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। मतलब वहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। बट मैं अभी यहीं पे रुका हूँ क्योंकि कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अभी दवाई लेने गया था अपनी बड़ी माँ के साथ। तो बेसिकली हमारा जो मांडवी जो टाउन है, बहुत पुराना टाउन है। यहाँ पे डेवलपमेंट इतना कम हुआ है। जो मेन एरिया होता है ना, वो डेवलप नहीं हुआ। सब लोग बाहर, मतलब कि मांडवी से दूर जाके बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। आज भी अगर बाज़ार हम घूमें ना, तो बाज़ार में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि वो बहुत बढ़िया से, मतलब आप लोगों को दिखेगी। उसके बाजू में किसी की पुरानी दुकान होगी, किसी का पुराना घर होगा। तो ये ऐसी ही डेली वाला होगा। ये हमारी आंगन है हमारा। पहले जब मेरे दादा दादी का टाइम था, तब यहाँ पे एक गाय भी हुआ करती थी जिसका नाम था गंगा। ये गंगा एक गाय थी। इन लोगों को हम लोग वहाँ पे उसको बांधते थे, गंगा को। उसका छोटा सा तबेला बनाया था, पर फिलहाल वो भी चली गई। तो मतलब वो भी, उसके भी जाने के बाद ये सब कुछ हो गया, निकल गया। तो पहले हमारे घर में ही गाय थी। तो हम लोग एक लेडी आती थी जिनको गाय को जो होता है ना, वो आता था, उसका मिल्क प्रोड्यूस जो होता है वो। तो वो आके उसको, उससे मिल्क का उत्पादन करवा के चली जाती थी। उनको भी हम लोग महीने में जो भी उसका होता है वो दे देते हैं। तो हर रोज़ आके रहती थी। पहले हम प्योर गाय का दूध पीते थे। हम कहीं से भी दूध नहीं लेते थे। हमारे घर पे ही गाय भी थी और उसके साथ एक बछड़ा भी था। ये जो है वो मेरे दादा दादी हैं। ये मेरे दादा दादी हैं। जो देखो, ये मेरा कमरा था। मतलब हम लोग, मैं जब यहाँ पे रहता था तो हम लोग यहीं, मैं और मेरी मम्मी, वो सब यहाँ पे रहते थे। तो ये सब हमारा है, पूरी की चीज़ें। यहाँ पे भी रूफ़ है। देखो, ये आप लोगों को इसमें स्टार दिख रहा है, वो स्टार मैंने लगाया था। मैं ना किसी के घर खेलने गया था, तो उसने बताया था कि ये स्टार है ना, वो अंधेरे में चमकता है, रेडियम टाइप का है। तो उसने मुझे दिया कि ये लो, तुम अपने घर पे कहीं पे भी लगाना। तो मैंने वहीं पे लगा दिया। तो जब भी अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो ये चमकता रहता है। तो ये मैंने बचपन में किया था। जो चेयर होती है ना, वो चेयर को एक के ऊपर एक रख के, तब तो मैं हाइट में पहुंच भी नहीं सकता था। तो चेयर के ऊपर चेयर, उसके ऊपर डब्बा, फिर वो रखा था मैंने। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी जो मेरी, मतलब मैंने सब कुछ किया होगा इसमें, ड्राइंग वगैरह। कहीं पे तो मैंने वो ऐसे लिटोड़ा कर दिए थे कि कहीं पे मैंने कुछ ड्राइंग कर दी थी।
मैं जब बच्चा था ना, मैं छोटा था ना, तब मैं ना डॉल वो सब ज़्यादा ड्रॉ करता था। वो जोकर जोकर जो, तब मुझे नया नया हम लोगों को जोकर सिखाया था प्ले स्कूल में। तो मैं किंडर गार्डन में जब था ना, तब वहाँ पे जोकर सीखा, तो मैं सारे घर में जोकर ऐसे कर देता था। पोयम, एक जोकर के साथ साथ एक पोयम भी आती थी, वो भी बोलनी होती है कि किसी का ऐसा मुंह, मतलब गोल गोल मोटू, इतनी ऊपर कौन, आइसक्रीम एंड दाल भात, सब कुछ ऐसा बोल पोयम होती थी। वो तो अभी मुझे याद है, वो पोयम बोलता जाता था और ड्राइंग करता जाता था। फिर मेरी बड़े पापा की लड़की है ना, जो नीचे मेरी माँ, बड़ी माँ थी, उसकी बेटी, तो मुझे मारती थी कि तू पूरा घर गंदा कर रहा है, पूरा घर में तू चित्रामण करे है। और तो हम लोग झगड़ते, वहाँ से हम लोगों की लड़ाई शुरू होती थी। फिर बहुत होती थी, हम लोग बचपन में बहुत लड़े करे हैं, बहुत मज़ा आया था। तो यही बचपन था। अभी बचपन चला गया, तो अभी हम भी कम लड़ते हैं, पर लड़ते तो है क्योंकि वो मेरी बहन है। जो मेरी मम्मी है ना, वो उसको ज़्यादा लाड लड़ाती थी और उसकी मम्मी मेरे को लाड लड़ाती है। आज भी यही है कि मुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे तुरंत हाजिर करके देती थी। तो कभी कभी उसकी जो चीज़ें होती थी ना, वो मैं रो रो के क्या कहते हैं, वो ज़िद करके उसके मम्मी को बोलता था। तो वो भी मेरी बड़ी माँ है, तो मैं उसको दिव्या माँ बोलता हूँ। ये वाली जो माँ है, बड़ी माँ, इसको मैं माँ बोलता हूँ। और मेरी मम्मी को तो मैं मम्मी ही बोलता हूँ। तो बेसिकली मेरी 3 माँ है। मेरे पापा सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े वाले भाई जो है, उसको हम तो भाई नहीं कह सकते, तो इसको हम बोलते हैं मोटा पापा। फिर उसकी जो वाइफ होती है, उसको हम कहते हैं मोटी माँ। फिर बीच वाले, उसको तो हम लोग माँ पापा कुछ भी, पर मैंने ना इनको माँ कहा, मतलब माँ कहता हूँ। इनके जो मेरे बड़े पापा है, उसको मैं बापा कहता हूँ। फिर मेरी जो दिव्या माँ है, नीचे वाली माँ है ना, उसको मैं नाम लेके बुलाता हूँ, दिव्या माँ। एंड जो उसके भी हस्बैंड है, मतलब मेरे जो बीच वाले जो बड़े पापा है, उसको मैं कहता हूँ दिलीप पापा, क्योंकि उसका नाम दिलीप है। एंड मेरे मम्मी का पापा को तो मैं मम्मी पापा ही कहता हूँ। और मेरी 2 बुआ भी है, जो एक ना बाज़ार के साइड रहती है, अभी उसके पे घर पे जाएंगे। और एक बुआ मैंने जो चौक दिखाया था ना, वहाँ पे रहती है। यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना, तो मेरी पूरी बचपन की याद जो होती है ना, वो ताज़ा हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे खेला कूदा, तूफ़ान किया, मस्ती किया, सब कुछ मैंने यहाँ पे किया है। रोया हूँ, मतलब जो भी मैं बचपन में लोग करते ना, मैंने ना प्रॉपर वाला बचपन यहीं पे जिया है। फिर पढ़ाई के लिए मैं चला गया था मांडवी, पोरबंदर, तो तब से मैं वहीं पे रहता हूँ। बट यहाँ वाली जो यादें हैं ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम। अपनी बुआ के पास भी जाना है, तो मैं भी अपनी बुआ के घर हो आता हूँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ उसको मिलने नहीं गया, तो वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, उसको मिल के आता हूँ थोड़ा। हाय कल्लू, मैं 2 દિવસ થઈ ગયા। સરસ તબિયત પાણી મોજમાં? क्या? हाय। શું છે જમવામાં ઈતા કે મારા સબસ્ક્રાઇબર્સને? એટલે જમવાનું નહીં દે અમને, મને એમ કે હોશું જમવાનું દેશે, મને ઘરે દિવ્યામાં ના પાડી હતી। દિવ્યામાં કીધું કે તને નહીં દઉં જમવાનું, એટલે હું અહીંયા આવ્યો। ને તારો ફોટો નથી, શાકનો લઉં છે। ક્યું શાક છે ઈતા કે? તો કાવ શું છે શાકમાં, કઈ ખરાબી છે? આ પંખો છે અમારા ઘરનો જૂનો, આમ આ ઘર જૂનું છે। હવે હા, ના એકલો જ આવ્યો છું। તો अरे तने फ़ोन करियो ऐसे, मम्मी है मेरा, मतलब एंजॉय वाला घर है, तो मैं भी वहाँ पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी मज़ा आया।
उसने बनाई है वैभवी। ये हमारे घर की आर्टिस्ट है, मल्टी टैलेंटेड है ये। सीतू एक सबको रखम सीतू है हेजू। हाय हाँ हेजुड़ी, ये हेजू है। ये थोड़ा सा ना मुझसे डरती है, वो नहीं डरता। हर्षिव से पिलाता हूँ आप लोगों को। हर्षिव ये तो चीज में झूंधो छे। तो यूट्यूब में आवीस मोबाइल में। ये बेटा हमारा छुप छुप के चीज खाता है, चोरी छुपे चीज खाता है। चीज ये खाना नहीं खाएगा, सिर्फ चीज में पेट भरेगा, फिर इसकी मम्मी चिल्लाएगी खाने खाने पर। और ये मेरी बुआ है। हेलो, जय श्री कृष्ण। कैसा है? हम अच्छे बुआ है। और ये मेरे पापा सबसे छोटे, ये तीसरे नंबर पर आती है। पर हमारी 2 बुआ है, एक में ये है और एक वहाँ पे चौक में रहती है। और फिर 3 भाई है। मैं अपनी बुआ से मिलने आया था यहाँ पे उसके घर कि आप कैसे हो, क्योंकि वो मैं उसको मिल नहीं पाया था, तो मैं पर्सनली उनको मिलने आया था। मैं अभी ना भुज बस स्टेशन पर आ चुका हूँ, क्योंकि हमारे मांडवी से डायरेक्टली पोरबंदर की बस नहीं मिलती है, हमें भुज आना पड़ता है। सो भुज का जो ये नया बस स्टेशन है ना, ये एयरपोर्ट से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है ये। बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही एकदम ऑर्गेनाइज करके रखा है कि पता ही नहीं चलता कि ये बस स्टेशन है, वो भी GSRTC का। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन यहाँ पे जो बस की सुविधा है कि जो बस सामने भी रखी होती है, मतलब कि अपने वो वहाँ पे कि जो लोग टूरिस्ट लोग हो, सॉरी जो पैसेंजर होते हैं, वो अच्छे से बस को देख सके और थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा वाला एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइम पास के लिए बहुत मतलब अच्छा है यहाँ पे कि वो जल्दी आया है तो उसको रेस्ट रूम भी मिला है। एयरपोर्ट सिस्टम है पूरा का पूरा, तो बहुत ही अच्छा है। एंड मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ क्योंकि इट्स वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा इन ओवरऑल जो गुजरात में जो बस स्टेशन है ना, उससे ये बहुत ही अच्छा वाला बस स्टेशन है। एंड आई लव दिस बस स्टेशन, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करके रखा है इन लोगों ने। मैं ना पोरबंदर की बस में बैठ चुका हूँ, भूज से पोरबंदर वाली, क्योंकि मांडवी से डायरेक्ट पोरबंदर की बस नहीं जाती, इसलिए मुझे भूज आना पड़ा। और जो भूज है वो ना कच्छ का मेन सिटी है, कच्छ का बहुत बड़ा सिटी है। एंड जैसे कच्छ ना पूरे गुजरात में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी जो मेन सिटी है वो भूज है। कच्छ में भूज वाली सिटी बहुत मेन है। तो भुज से पोरबंदर, सो मांडवी से भुज, भुज से पोरबंदर, ऐसे मेरी बस थी। फिलहाल अभी मैं पोरबंदर के लिए रवाना हो चुका हूँ। और जो मैंने बताया मेरे चाचा, बड़े पापा, वो सब के बारे में, बड़ी माँ के बारे में, तो मैं पहले भी जिक्र किया था, अभी भी जिक्र कर रहा हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। और यहाँ जो मैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हाँ, जब सबको पता चला कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मैंने सबको कहा कि जब निकलने का टाइम आया ना, सब लोग इमोशनल हो गए कि यार अभी ये जा रहा है, पता नहीं कब आएगा, कब वैकेशन होगा, कब मिलना होगा, वो सब हुआ था, ऐसी इमोशनल बातें हुई थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो उससे ना मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, फाइनली खुश हुई मेरी फैमिली। और जब मैंने ना अपने दादा दादी के फ़ोटो के सामने वो देखा, क्योंकि मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस देम, और वो जहाँ भी हो खुश हो,
बस वही प्रार्थना करता हूँ। एंड जो मैंने दादा दादी के फ़ोटो के सामने जब मैंने आशीर्वाद लेने के लिए गया उसके सामने तो मैं रो पड़ा, क्योंकि जब मैंने अपने दादा की आंखों में देखा तो मुझे वो अपना वाला ड्रीम याद आ गया कि यार कि मैं पहला बच्चा हूँ कि जो मैं अपनी मनमानी जिद करके मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे दादा भी ऐसे ही थे, अपनी दिल की सुनने वाले, तो वो भी बहुत आगे गए थे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी अपने दादा की तरह बहुत आगे जाऊँ, उनकी तरह ही स्मार्ट इंटेलिजेंट बनूँ। तो मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था और उसके साथ मेरी पूरी फैमिली इमोशनल हो गई थी। मेरे बड़े पापा भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए और कहीं ना कहीं वो मुझ पर प्राउड भी कर रहे हैं कि ये लड़का ना अपनी ज़िद पर रहा और अपनी ज़िद जो थी वो कंप्लीट की। मैं बाहर जाना था मुझे पढ़ने के लिए, वो मैंने पूरा किया, तो वो भी थोड़ा बहुत प्राउड हो गए थे। हाँ, वो दिखाते नहीं है बट वो प्राउड हो गए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आपको इसको देखकर ऐसा लगा होगा कि मिठाई का डब्बा है, ऐसे मिठाई का डब्बा नहीं, ये सैंडविच है। और जब मैं भुज बस स्टेशन के लिए आता हूँ तो मैं इसको तो खाता ही हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग पोरबंदर जाते हैं या फिर हाँ पोरबंदर जाते हैं मांडवी से भुज से, तो ये तो हमारा कंपलसरी होता है ये खाने का, आजकल से नहीं पहले से ही। तो मैं दिखाता हूँ, ये रियल में ये मिठाई का डब्बा जैसा दिख रहा है पर ये मिठाई का डब्बा नहीं, ये सैंडविच है रियल में।